श्री साईं पेट वर्ल्ड के नए वीडियो में दोस्तों मैं गुरदीप सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो ये टॉपिक है ये जिनके पास 2 डॉग या 2 से ज़्यादा डॉग है या 1 से ज़्यादा डॉग है उन सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये डिस्कशन है जी, डॉग्स में एक वायरस होता है पार्वो वायरस। तो पार्वो वायरस के बारे में आज का ये वीडियो है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई वेट नहीं हूँ, ये सिर्फ जितनी नॉलेज मेरे को है मैं चाहता हूँ कि अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपके डॉग को, आपके लव वन को कुछ हो ना। पार्वो वायरस एक बहुत ही डेडली वायरस है, ठीक है जी। ये भगवान ना करे किसी के भी डॉग को हो, लेकिन जो ये टाइम चल रहा है, जो गर्मियों का टाइम होता है, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, गर्मी अपने पीक पे आती है और उसके बाद बरसात शुरू होती है या बरसात शुरू होने से पहले एनवायरनमेंट में पार्वो वायरस जो है वो डॉग्स को पकड़ लेता है। निशानी क्या है इसकी? डॉग को सबसे पहले उल्टियाँ लगेंगी जी, ठीक है जी, झाग वाली उल्टी आएगी। उसके बाद स्टूल जो है वो उसका रेड हो जाएगा, उसमें ब्लड आना शुरू हो जाएगा, पीसीज आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल होती है और स्टूल की जो स्मेल है वो इतनी ज़्यादा होती है कि पूछो ना। चलो के अंदर से एक तरह से उसके गंद ही निकल रहा होता है कि ये क्या हो गया। वायरस उसके अंदर इंटेस्टाइन्स वगैरह सब कुछ बहुत बुरी तरह यानी कि उसको इफ़ेक्ट कर देता है उसको। तो भगवान ना करे किसी के साथ हो। एक और वायरस है डिस्टेंपर, उसमें तो बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन पार्वो में बचने के चांसेस 50-50 होते हैं। बच सकता है अगर आपने राइट टाइम पे उसको अपने वेट के पास लेके चले गए हो, राइट टाइम के उसको यानी कि एंटीबायोटिक्स जो है वो मिल गए हैं, ड्रिप लगती है, ड्रिप उसको राइट टाइम पे लग गई है। तो ये वायरस आखिर आपके डॉग को होता क्यों है? ये वायरस कभी भी ब्रीडर जो है उसके द्वारा यानी कि पहले से नहीं होता, क्योंकि जब तक डॉग को वायरस ने नहीं पकड़ा तब तक वो अच्छे से खा पी रहा होता है, अच्छे से घूम फिर रहा होता है, एक्टिव होता है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। तो लेकिन जब वो नए एनवायरनमेंट में जाता है, हमें नहीं पता कि बाहर कितने डॉग्स और इन्फेक्टेड हैं इस वायरस से। मान लो वो आपके आसपास नहीं भी हैं, लेकिन ये वायरस हवा में होता है, तो ये आपके डॉग को, पपीज़ को बहुत जल्दी पकड़ता है, ठीक है जी। तो क्यों पपीज़ को पकड़ता है? उनकी इम्यूनिटी ज़ीरो है, ठीक है जी। इम्यूनिटी उनकी अभी बनी नहीं होती। जैसे जैसे उनको वैक्सीनेशन होती है वैसे वैसे उनकी जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज़ होती है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग वैक्सीनेशन में डिले कर देते हैं या शेड्यूल जो है उसका जो 15 दिन बाद 20 दिन बाद लगना है वो कई बार अपने शेड्यूल के हिसाब से, यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा नहीं पाया, 2 दिन लेट हो गए, तो वो प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि जो वैक्सीनेशन जो है वो ही जो लगी है उसमें कोल्ड चेन जो है वो मेंटेन करनी होती है, तो वो वैक्सीनेशन फेल्यूर कई बार हो जाता है। आप कहते हो कि वैक्सीनेशन हमने लगवाई है फिर भी हमारे डॉग को वायरस ने पकड़ लिया, तो वो कई बार ऐसे होता है, यानी कि हर बार नहीं, कई बार गलती से हो जाता है कि हाँ भी वो कोल्ड चेन जो है वो मेंटेन नहीं होती। अब उसका पता कैसे लगे? पता लग ही नहीं सकता जी। वो तो बड़ा मुश्किल है। जिससे हम ले रहे हैं वैक्सीनेशन, उसकी शॉप पे या उसके घर पे लाइट गई है नहीं गई है, कितनी देर के लिए गई है, वो जो इंजेक्शन है वो प्रॉपर फ्रिज में कितनी देर तक वो उसकी जो कोल्ड चेन मेंटेन हुई है, कहना मुश्किल है। या मान लो उसके पास बिल्कुल ठीक है, उसके पीछे से ही जब उसके पास पहुंचा है, केमिस्ट के पास, उसके पहुंचने से पहले ही कोल्ड चेन अगर ब्रेक हो चुकी है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये रिस्क जो है, इस रिस्क के साथ ही हमको जीना पड़ेगा। तो ये तो है ही, बड़ा मुश्किल है जी ये इस चीज़ को यानी कि प्रेडिक्ट करना कि उसमें कोल्ड चेन उसकी मेंटेन है, जो हमने वैक्सीनेशन लगाई है वो 100% इफेक्टिव है कि नहीं है। अच्छा, एक और होता है, वैक्सीनेशन हमने पूरी की हुई है, ठीक है जी, कंप्लीट वैक्सीनेशन की है उसकी, फिर भी आपके डॉग को पार्वो वायरस हो गया। क्यों हुआ?
किसी और डॉग को पार्वो वायरस है, ठीक है जी, वो उसने कहीं पे स्टूल किया हुआ है या यूरिन पास किया हुआ है या उसने कहीं उल्टी की हुई है या कुछ ऐसे है, आपका डॉग जब आप उसको घुमाने लेके जाते हो बाहर, हो सकता है वो उसी खंबे के पास उसी कांटेक्ट में आ गया वो, या उसी स्टूल को उसने स्मेल कर लिया तो डायरेक्टली उसके अंदर चला गया वो वायरस। तो वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपके डॉग को आपको लगे कि हाँ भी कुछ भी ऐसा हो रहा है, सिम्टम्स जो आपको मैंने बताया कि हाँ भी उल्टी लग गई है, झाग वाली उल्टी आ रही है, 2 से 3 से 4 से 5 उल्टियाँ आ रही हैं, जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके अपने वेट के पास जाओ, उसको बताओ कि हमें लगता है कि इसको कहीं पार्वो वायरस ना हो गया हो। आप इसका ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए। होता सबसे ज़्यादा जो वैसे तो हर मौसम में हो सकता है, लेकिन इन दिनों में गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फैला होता है। बहुत सारे ब्रीडर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और क्योंकि एक को हो गया दूसरे को होना ही होना है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जिनके पास 2 डॉग हैं, 1 से ज़्यादा डॉग है, 3 डॉग है, 4 डॉग हैं या 1 से ज़्यादा डॉग है, उनको बड़ी ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। इन दिनों में जहाँ पे आपको लगे कि स्ट्रे डॉग्स वगैरह नहीं है या कोई और ऐसा इन्फेक्टेड डॉग नहीं होके गया है, वहीं पे अपने डॉग को आप घुमाइए, वहीं पे लेके जाइए। कोशिश करो, मैं तो यही कहूँगा कि अंदर ही रखो, ज़्यादा निकालो ही ना। आपके घर में बैकयार्ड है, वहाँ पे आप उसको करवा लीजिए सारा कुछ जो भी है। तो अगर आपके घर में पार्वो वायरस आ गया है, अब उससे दूसरे डॉग को बचाना कैसे है? वैसे तो बड़ा मुश्किल है कि एक घर में, अगर आपका घर छोटा है फिर तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर बड़ा घर है तो आइसोलेशन सिंपल इसका ये है कि उसको अलग कर दो, ठीक है जी। जिस डॉग को वायरस हुआ है उसको अलग कर दो। कई बार एक और मैंने इंसिडेंट सुना है, अक्सर होता है कि आपके पड़ोस में किसी का डॉग है, ठीक है जी, दोनों आपका डॉग भी और उसका डॉग भी रोज़ डेली वो खेलते हैं। अब उसके किसी डॉग को, आपके पड़ोस के किसी डॉग को पार्वो वायरस ने पकड़ लिया है, लेकिन आपको नहीं पता, उनको भी नहीं पता। 2 दिन से वो खाना नहीं खा रहा। वो क्या कहते हैं कि यार तो ऐसे कर, अपने वाले डॉग को मेरे साथ छोड़ दे, तो दोनों साथ में खेलते हैं, खेलते खेलते खाना खा लेंगे। हुआ क्या, उसका डॉग इन्फेक्टेड था, उससे आपका भी इन्फेक्टेड हो गया। सो बड़ा बच के रहना है जी इससे। अगर आपके पास 1 से ज़्यादा डॉग है और आपके किसी डॉग को पार्वो वायरस ने पकड़ा है, तो आपको उसको सबसे पहले अलग करना है, दूसरे को अलग करना है। यही एकमात्र तरीका है एक डॉग को दूसरे डॉग से बचाने का। अब एक प्रॉब्लम और है, घर एक ही है, काम करने वाले, डॉग को खाना देने वाले हम एक ही हैं। अब हम अगर उधर जा रहे हैं, उस डॉग को खाना दे रहे हैं जो इन्फेक्टेड है, जब हम दूसरे डॉग के पास आएंगे तब भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका जो सही डॉग है, जो बिल्कुल हेल्दी है, उसको वायरस पकड़ ले। अपने हाथ धो के अच्छे से डिसइंफेक्ट करके, अच्छे से डिसइंफेक्शन के लिए आप मार्केट में जाओगे, केमिस्ट को, पेट शॉप वाले को मिलोगे तो वो आपको बताएंगे कि हाँ भी कौन सा सलूशन है। उससे आपने अपने आप को डिसइंफेक्ट करके फिर दूसरे डॉग को कुछ भी देना है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप दूसरे डॉग के पास जाओ ही ना, 2 बंदों की ड्यूटी लगा दो। आप एक को देखो जो बीमार है, दूसरा बंदा दूसरे को देखे जो बिल्कुल सही है, ताकि कांटेक्ट में आने की कोई वो चेन रह ही न जाए, ठीक है जी। और उस एरिया को, जिस एरिया में वो डॉग है ऑलरेडी डिसइंफेक्टेड, जो अपना जो बीमार डॉग है, उस एरिया को डिसइंफेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं ऐसे, वायरबैक कंपनी के हैं, मैनकाइंड के हैं, आप उनको यूज़ कीजिए। जो भी आपका वेट यानी कि डॉक्टर साहब जो सलाह देते हैं आपको, उस हिसाब से आप उसको यूज़ कीजिए, उस एरिया को क्लीन कीजिए। उस वायरस का डेड होना या डिसेबल होना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, बहुत, जितने भी आप वेटनरी हॉस्पिटल्स में जाओगे, क्लिनिक्स पे जाओगे, पार्वो के केसेस भरे पड़े हैं जी, ठीक है जी, बहुत सारे डॉग हैं। अगर एक और मेरी सलाह है आप सबको, अगर आप अपना नया पपी जो आपने लिया है उसको वैक्सीनेशन करवाने के लिए जा रहे हो तो बी केयरफुल,
जिस टेबल के ऊपर वैक्सीनेशन होनी है, स्ट्रेचर के ऊपर, उसको आपने पहले देखना है कि भैया उसने उसको डिसइंफेक्ट किया कि नहीं किया। नहीं किया तो आपने स्पेशली बोल देना है कि सर प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा क्लीन करवा दीजिए एक बार मेरे सामने, ताकि मैं इसको यहाँ पे अपने बच्चे को रख सकूँ और अब इसको वैक्सीनेशन लगा सकूँ। ये बहुत ज़रूरी है। एक और इंसिडेंट कुछ दिन पहले, यानी कि जब मैं हॉस्पिटल में गया था अपने डॉग को दिखाने के लिए, वहाँ पे मैंने देखा कि एक पार्वो का डॉग, मेरे को तो पता लग गया कि वो पार्वो उसको है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे सामने जब वो आया था उसने वॉमिट की और मैंने वो वॉमिट का कलर देख के मेरे को लग गया कि इसको पार्वो है। एक और लेडी आए, उनके पास पग था, ठीक है जी, एक और डॉग था, तो वो उसको उठाया नहीं हुआ था, वो वैसे ही लीश के साथ उसको लेके आ रहे थे। तो मेरा भी ध्यान गया नहीं, मैं मोबाइल देख रहा था, ठीक है जी, और वो उस डॉग ने वो जो उसकी जो वॉमिट की हुई थी उसको वो सूंघने लग गया। जैसे ही वो उसको सूंघने लगा मैंने देख लिया, मैं कहा यार ये क्या हो गया। तो मैंने उन लेडी को बोला, मैं कहा आप प्लीज़ इसको दूर कीजिए और इसको डॉक्टर साहब को बताइए कि ऐसे ऐसे ये इंसिडेंट हुआ है बाहर। सो जब भी आप हॉस्पिटल में जाओ, फ्लोर को ध्यान से देखिए, कहीं वहाँ पे किसी और डॉग ने कहीं कोई यूरिन तो नहीं पास किया हुआ, या पॉटी तो नहीं की हुई, स्टूल पास तो नहीं किया हुआ, या उसने वॉमिट तो नहीं की हुई, तो उससे आपने अपने डॉग को बचाना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई वेट नहीं हूँ, ये सिर्फ जितनी नॉलेज मेरे को है मैं चाहता हूँ कि अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपके डॉग को, आपके लव वन को कुछ हो ना। तो यही मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद था। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई ब्रीड के बारे में कोई बात करेंगे या मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।